पर्पस का मतलब एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन नहीं होता, पर्पस का मतलब क्लैरिटी होता है। बिल्कुल टारगेट पूछा कि चिड़िया की आंख कहां, द्रोणाचार्य ने, इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, बट जब महाभारत का युद्ध आकर सामने खड़ा हुआ, आप अपने पर्पस को, अपने पोटेंशियल को अपने पर्पस तक ले जाना चाहते तो एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखने वाली है। सक्सेस कई बार सिचुएशन चेंज कराती है, बट फेलियर्स व्यक्ति का परसेप्शन चेंज कराता है। मुझे लगता है आपको 4 प्रश्न अपने आप से पूछ लेने चाहिए। अगर हमारे पास असीमित संभावना हो पर उसके पीछे डायरेक्शन नहीं हो तो ट्रेजेडी लाइफ में हो जाती है। मतलब उसके सिम्टम्स तो ये तक बताएं कि व्हेन यू आर इनटू ध्यान तो आपको तो आउट ऑफ प्लैनेटरी एक्सपीरियंस हो सकता है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हो सकता है। वी आर हियर फॉर दिस टॉक ऑन पोटेंशियल एंड पर्पस। आज सबसे बड़ा इशू हम सबकी लाइफ में यही है। मैं ऑलवेज एक बात कहता आया हूं, दिस ह्यूमन लाइफ is not just a resource. In fact, there is unlimited possibility. हमारी एग्जिस्टेंस में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो प्रोग्रेसिव थॉट को क्रिएट करती है। आप ध्यान दीजिएगा, तो प्रोग्रेसिव थॉट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। उसका मतलब यही है कि आप इस पूरी एग्जिस्टेंस में जितनी स्पीसीज हैं वो एक उसी रूटीन के ट्रैप में है, पर ह्यूमन उस ट्रैप में कभी नहीं है और एक प्रोग्रेसिव थॉट के द्वारा कुछ न कुछ नया अचीव भी कर रहा है, निकाल भी रहा है। घोड़ा हजारों साल से वही घास खा रहा है, उसने कभी नहीं सोचा कि लेट मी मेक अ ग्रास सूप। बट ह्यूमन हो सकता है किसी समय पर घास खा भी रहा हो और धीरे 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 वो उसको इतने प्रोग्रेसिव थॉट तक ले आया कि आज ग्रीन टी पी रहा है, वही घास है। हर एक चीज के मैकेनिज्म को प्रोग्रेसिव थॉट्स के द्वारा, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ इसीलिए वो सुपीरियर रही है कि उसको एक ये फैसिलिटी है कि वो प्रोग्रेसिव थॉट के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अब बड़ी बात यह है कि प्रोग्रेसिव थॉट, ये प्रोग्रेसिव शब्द भी पोटेंशियल और पर्पस के बीच में ही आता है। रैंडमली प्रोग्रेस्ड होना पॉसिबल नहीं है, वो भी एक ट्रैप है। गंगा जी में कोई आदमी फिसल कर गिर जाए और आसपास वाले सोचें वो तो पॉसिबली दूर से बह रहा हो और आसपास वालों को लगे कि वाह ये कितना अच्छा तैर रहा है, जोर से आवाज़ देके बोले भाई कोई हो तो मुझे बचाओ, आसपास वाले खड़े होकर ताली बजा रहे हो कि ये कितना अच्छा तैराक है। वो कह रहा मैं तैर नहीं रहा, मैं बह रहा हूँ। प्रोग्रेस तो वो भी कर रहा है। हो सकता है कि ऋषिकेश में गिरा हो और हरिद्वार में मिले, वो भी होपफुली है। मुझे तो लगता है ऋषिकेश में गया हो, हरिद्वार पहुंचने से पहले स्वर्ग पहुंच जाएगा। इतना पॉसिबल ही नहीं है। बट प्रोग्रेस तो उसने भी करी है। वो गिरा था एक जगह पर, नदी के बहाव में बहता हुआ मिला दूसरी जगह, आगे तो वो भी बढ़ा, पर उसका बढ़ना ट्रेजेडी है, उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। बट उसी गंगा में अगर कोई स्विमिंग करने के लिए जा रहा है, उसके पास पर्पस भी है। दैट्स व्हाई ही नोज कि मुझे एक बैंक से किस दूसरे बैंक तक जाना है, किस किनारे तक जाना है। उसके पास पर्पस भी है और उसके पास पोटेंशियल भी है विद हिज ओन प्रैक्टिस कि मैं स्विमिंग कर सकता हूं। जिसके पास पोटेंशियल नहीं था, जिसके पास पर्पस नहीं था, नदी के बहाव में बहता हुआ गया तो वो भी आगे तक, बट कहीं पहुंच नहीं सका, कुछ मिल नहीं सका, कुछ हासिल नहीं हो सका। हर व्यक्ति एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ पैदा होता है, इसलिए हमारा पोटेंशियल अनलिमिटेड है।
एक मछली का बच्चा पैदा होकर ही तैरना जानता है, एक चिड़िया का बच्चा पैदा होकर उड़ना जानता है, पर एक इंसान का बच्चा पैदा होकर कुछ नहीं जानता और जानना शुरू करे तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है। अनलिमिटेड पोटेंशियल उसके भीतर छिपा हुआ है, पर वो अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक उसके विषय में कुछ हुआ नहीं है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इफ आई गिव यू अनलिमिटेड एनर्जी with no direction, tell me what would happen? अनलिमिटेड एनर्जी हो आपके पास पर कोई डायरेक्शन नहीं हो। आपने कभी स्पाइडरमैन मूवी देखी थी? आई डोंट नो आप में से किसने देखी होगी, मैंने तो जरूर देखी थी। और उसका वो फर्स्ट इंसिडेंट याद कीजिएगा स्पाइडरमैन मूवी का, कि व्हेन दैट गाय हैज एक्सप्लोर्ड, कि हाथ यूं करता है और स्पाइडर वेब हाथ से निकल रहा है, नीचे गिरने के बाद भी उसको चोट नहीं लग रही। जितने सुपर हीरोज हैं स्पेशली हॉलीवुड में, हमारी इंडियन फिलॉसफी में ऐसा कोई भी नहीं है, वो बॉर्न विद दी कैपेबिलिटीज हैं। हनुमान जी को कभी एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा, उन्हें पहले से ही मालूम है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, हनुमान चालीसा की ये पंक्ति इसी बात को स्टैब्लिश कर रही है, पोटेंशियल कितना है। तो उसी समय पता चला कि ये तो ओवर पोटेंशियल है, और पर्पस न होने की वजह से कैपेबिलिटी तो इतनी है कि सूरज को मुंह में रख लिया। तो कहा गया कि अभी ये पोटेंशियल तुम्हारे काम का नहीं, अनलिमिटेड एनर्जी विद नो डायरेक्शन। बहुत सालों के बाद वो पोटेंशियल काम में आया जब जामवंत जी ने उसी हनुमान जी को याद दिलाया कि रिमेंबर, तुम्हारे भीतर स्ट्रेंथ कितनी है कि तुमने किसी समय पर सूरज को मुंह में रख लिया था। स्पाइडरमैन बिल्कुल शुरुआत में जब था, उसको दूर दूर तक इस बात का पता नहीं था, एकदम से पता चला कि मेरे भीतर अनलिमिटेड एनर्जी है, गिरने पर मैं मरूंगा नहीं। एक बाद में उसने एक्सप्लोर किया कि मुझे एक यूनिफॉर्म भी चाहिए। इफ यू रिमेंबर दैट फर्स्ट सीरीज ऑफ स्पाइडरमैन, तो खोजा कि ये तो मेरे भीतर ऐसी क्वालिटी है कि मैं चिपक के बिल्डिंग पर चढ़ जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ का अनुभव हुआ, पर उस समय डायरेक्शन नहीं था। फॉर अ मिनट ही वॉज हेवी, व्हाट शुड आई डू विद दिस। पर धीरे धीरे उसने उस पोटेंशियल में एक पर्पस को जोड़ा कि अगर मेरे पास ये पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ है, ये कैपेबिलिटी है, तो वाई शुड नॉट आई यूज इट फॉर द बेटर पर्पस, टू सेव द कंट्री, टू सेव द ह्यूमैनिटी। जबरदस्ती से कहीं से कोई विलन आता था तो वो पहुंच जाता था बचाने के लिए। अगर हमारे पास असीमित संभावना हो पर उसके पीछे डायरेक्शन नहीं हो तो ट्रेजेडी लाइफ में हो जाती है। करंट बहुत तेज है गंगा में, पर स्विमर के पास डायरेक्शन है बस। बहने वाले और तैरने वाले व्यक्ति में इतना सही अंतर है। द प्रॉब्लम विद द यूथ इज नॉट लैक ऑफ पोटेंशियल, the real challenge is helping the potential to discover its purpose. This is what Jamwant ji has done. एक बात मैं आपसे बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूँ, मुझे यहाँ आने के बाद जब मैं सर के ऑफिस में बैठा था, तब तो मैंने ये पूछा अपने वॉलंटियर से कि आज का टॉपिक क्या है, ज़रा बताना मुझे। लिटरली वहाँ से आकर 2, 4, 5 पॉइंट कभी किसी समय लिखे थे या दिमाग में जो आए, जब तक मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने 2-4 चीज़ें अपने अंदर रिकॉल करी आपसे शेयर करने के लिए। एंड वन ऑफ द सेकंड थिंग विच केम इनटू माय हार्ट इज दैट पोटेंशियल इज नॉट एन अचीवमेंट। इट इज नॉट एन अचीवमेंट। जनरली हमारे भीतर ऐसा ही होता है कि वाह, अगर हमारे भीतर कोई ताकत है, आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी बॉडी, मैं बहुत अच्छा दिखना चाहता हूँ, तो आपने उसके लिए वर्कआउट किया, पर अच्छा दिखना अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि फिर उसको मेंटेन करते करते पूरी लाइफ स्पेंड हो जाएगी। अ सीड हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री, बट alone potential will not make a tree.
उस सीड को सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फार्मर का पेशेंस भी चाहिए। ये सारी एनर्जी जब इनकलकेट होंगी, तब वो जो पोटेंशियल उस सीड में छिपा हुआ है ट्री बनने का, थोड़ी देर में वो फ्लरिश होकर के सामने आएगा। आज पोटेंशियल को बिल्डअप करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। द फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन, एंड आई कैन प्राउडली से दैट यू आर इनटू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन हियर। क्या बढ़िया सुंदर अरेंजमेंट है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अ बेस्ट ऑफ एजुकेशन। सीड बहुत अच्छा हो, पर उसके अनुसार अगर उसको वैसी व्यवस्था नहीं मिले तो वो कभी विकसित नहीं हो सकता। दूसरी बात है एनवायरनमेंट। एजुकेशन का स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, परंतु वहाँ होने वाला एनवायरनमेंट अगर उस सेटअप से विपरीत है जिसका निर्माण शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर के किया है, तो बहुत बार अवसर होने के बाद भी उसका विकास संभव नहीं है। बहुत आवश्यक बात है। मैं इस व्यवस्था में रहा हूँ। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी in one of the best institutions of the world, and one of the best thing which I have learned there, मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स इंडिया जैसे कहीं दुनिया में नहीं है, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, पूरी दुनिया में ऐसे टीचर्स नहीं है जैसे इंडिया में है। इतने डेडिकेटेडली कर्तव्य मान करके पढ़ा रहे हैं, और हमारा कल्चर गुरु शिष्य की परंपरा को भी मजबूत करता है। One of the best thing which I found out there is that environment. When I was in the Oxford, I still remember when you're just roaming around there, it's give you that vibe. You just want to even walk like a scholar there. You want to talk like a scholar. You like to find out the vocabulary to speak some heavy English words to prove yourself that you are studying in Oxford. Education. Then second point is environment. The third point is the discipline. जब तक किसी भी व्यवस्था का डिसिप्लिन नहीं होगा, एंड प्रॉब्लम क्या है, हम डिसिप्लिन को डिसाइड करते हैं अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, दैट दिस इज व्हाट आई कैन डू, बट डिसिप्लिन डिसाइड होता है उस पर्पस को पूरा करने के लिए। एवरीडे चाहिए। आप अनलिमिटेड टाइम फेलियर्स हो सकते हैं, पर वो फेलियर्स को जिसने लर्निंग माना है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं जा सकता। और कॉन्टिन्यूअस डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए वो जो डिसिप्लिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डिसिप्लिन में सबसे पहला एस्पेक्ट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। केवल अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हुए टाइम मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ लेते हैं तो थिंग्स बिकम मोर ईजियर एंड फेमिलियर। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यूज। ये 5 चीज़ों को लेकर सीड हैज़ अ पोटेंशियल, but without earth, water, patience, soil, environment, sunlight, आप बहुत अच्छे सीड को किसी डंप लैंड के ऊपर फेंक दो, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। पर रैंडमली अगर किसी बहुत उपजाऊ भूमि के ऊपर वो बीज गिर गया तो बिना प्रयास के बाद भी उसका विकास संभव है। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई पोटेंशियल छिपा हुआ है, पर उस पोटेंशियल को बिल्डअप करने के लिए उसका सबसे पहला एफर्ट ही यही है कि वो इन 5 चीज़ों को कोशिश करके एम्पावर करे। उसमें सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा, एजुकेशन। हमारे भीतर का छुपा हुआ इंटरेस्ट उस एजुकेशन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर खत्म हो जाएगा। एनवायरनमेंट, वैल्यूज, मेंटरशिप, डिसिप्लिन,
ये पांचों चीज़ें हमारे भीतर छिपे हुए उस पोटेंशियल को धीरे धीरे हमारे सामने लाना शुरू करती हैं, धीरे धीरे हमारे सामने लाना शुरू करती हैं। तब पता चलता है कि हमारे भीतर छुपा क्या है। जब हम अपने पोटेंशियल की बात करते हैं स्पिरिचुअली, तो हमारे सामने 4 या 5 चीजें आती हैं। हु एम आई, पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट शुड आई स्टडी, उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे देन व्हाट जॉब शुड आई गेट, थोड़ा उससे और आगे बढ़ेंगे देन हाउ मच शुड आई अर्न, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो हाउ सक्सेसफुल शुड आई बिकम। केवल इन लेवल्स के ऊपर हमारी पूरी थॉट पूरी लाइफ को ख़त्म कर देती है। इससे पहले अपने पोटेंशियल को अगर एक्सप्लोर करना है तो एक बहुत फाउंडेशनल क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति के लिए अपने आप से पूछना बहुत आवश्यक है, दैट व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग डू आई वांट टू बिकम। व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, आज बड़े से बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति भी अगर ग्रेट ह्यूमन बीइंग नहीं है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को दुनिया में आइडल्स मान करके चलते हैं, थोड़े दिन में बहुत सारी फाइलें खुल जाती हैं, इंटरनेट पे वायरल भी हो जाती हैं, पूरा स्टैटिक्स आदमी की सोच का चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो नेम एनीथिंग पर्टिकुलर एंड कंट्रोवर्शियल, बट आज सोशल मीडिया ने इतना अवेयर तो कर ही दिया कि इतना बोलते ही कई लोग हंसने लग गए, समझ गए मैं कौन सी फाइलों की बात कर रहा हूं। What kind of human being you want to become? आज एक वही यूनिक चीज है जो हम सबके पास बड़ी जबरदस्त तरीके से छुपी हुई है। आपके भीतर बड़ी से बड़ी सफलता होने के बाद भी अगर एक अच्छी इंसानियत छुपी हुई नहीं है तो उस सफलता का कोई मायने रखता नहीं है, खत्म हो जाता है। उर्दू में बड़ी सुंदर 2 लाइनें कही गई हैं, फर्श से ताअर्श मुमकिन है तरक्की ओ अरूज, फर्श से ताअर्श मुमकिन है तरक्की ओ अरूज, फिर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे पहले इंसान तो बन, फरिश्ता भी बन जाएगा। सो आई वुड से हमारे अंदर छिपी हुई कैपेबिलिटी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, मेंटरशिप, डिसिप्लिन, इन सबसे पता चलती है। और जब हम अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, पता चलेगा कि मेरा एजुकेशन के प्रति एक्सप्लोर होते ही आपको फाइंड आउट होगा कि हम कौन हैं। एक मेंटरशिप सामने आते ही, मुझे नहीं पता आप में से हनुमान चालीसा किसको याद होगी, पर उसकी पहली पंक्ति का एक शब्द बड़ा जबरदस्त है, निज मन मुकुर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। या निज मन मुकुर शब्द का मतलब होता है मिरर। मुकुर शब्द को कहते हैं मिरर। शीशे के सामने आप अपने आप को देखते हो। तो श्री गुरु चरण, एक मेंटरशिप जब हमारे सामने होती है तब हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी करने में अपने आप को कैलकुलेट कर सकते कि मैं क्या हूं और क्या होना चाहता हूं। और जब ये कैपेबिलिटी हमारे भीतर, पोटेंशियल हमारे भीतर एक्सप्लोर होने लगे तो सबसे आवश्यक बात है धीरे 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 पर्पस आए। एंड आई वुड से पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने वाला हूं, पर्पस इज नॉट द सिलेक्शन ऑफ जॉब। नो, पर्पस इज नॉट द सिलेक्शन ऑफ जॉब कि ओ, मैंने एक कॉलेज में बोलते समय किसी से पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, तो किसी ने बोला आई वांट टू बी अ इंजीनियर, किसी ने बोला आई वांट टू बी अ एजुकेशनिस्ट, आई वांट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन। तो मैंने उसको पूछा क्यों,
तो पहले तो कुछ लोग एक दो बोले आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ बेटर, बट ये ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा. इज इट वर्स नाउ दैट यू वॉन्ट टू मेक इट बेटर? इफ यू फील लाइक दैट इट इज नॉट गुड नाउ, देन यू शुड रीथिंक दैट व्हाट यू आर डूइंग नाउ. तो बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं. मैंने कहा ये तो बहुत सेविंग स्टेटमेंट है. और फिर तो ये था कि 4-5 उसके बाद जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने भी यही बात दोहराई, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं, फिर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं. मैंने कहा ठीक है, 25 साल बाद जब मिलेंगे तब पूछेंगे कितनी देश की सेवा हो रही है. तो ये हमारे मन में बात कैसे आ गई कि मैं अगर किसी एकेडमिक और एक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में हूँ, एक पर्टिकुलर जॉब में हूँ, तभी मैं देश की सेवा कर सकता हूँ. हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक किसान जो फार्म में फार्मिंग कर रहा है वो देश की सेवा नहीं कर रहा है. एक घर में बैठी हुई माँ जो केवल रसोई के और घर के संसाधनों को संभाल रही है, आप कह सकते हो क्या वो देश की सेवा नहीं कर रही है? वो सब अपने लेवल पे कर रहे हैं. Purpose is not finding a great job. Of course, एक visible जब गोल होता है तो एड्रेनल रिलीज होता है, बिकॉज वो फिजिकली सामने दिख रहा है कि हाँ. आप कभी कभी डीन सर के सामने जाते हैं, यू हैव टू रिपोर्ट, ही सिटिंग ऑन अ वेरी नाइस कंफर्टेबल एंड वेरी रिस्पेक्टेड चेयर. तो एक विजिबल गोल है कि भगवान कभी कृपा करे और मैं मेहनत करूं तो वो भी दिन आना चाहिए कि मैं वहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने ऐसे बहुत सारे कॉलेज के लोग रिपोर्ट करें. इट्स अ फिजिकल थिंग विच इज लुकिंग एट इट. बट पर्पस विल नेवर बिगिन, पर्पस इज नॉट अ करियर सिलेक्शन. इन फैक्ट इट स्टार्ट विथ सेल्फ डिस्कवरी. सेल्फ डिस्कवरी. जब पोटेंशियल पता चल जाए मेंटरशिप से, एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से, डिसिप्लिन से, तब इसका कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है. नहीं तो फिर तैर नहीं सकता कोई. फिर तो हजारों लोग बहते चले गए, हम भी बहते चले गए, फिर कुछ मिलेगा नहीं. महाभारत में एक प्रसंग आता है अर्जुन का. अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसमें, एंड इवन ही न्यू हिज पोटेंशियल. आपको याद होगा वो हर स्कूल कॉलेज में कहानी सुनाई जाती है चिड़िया की आंख वाली. वो सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए. बिल्कुल टारगेट पूछा कि चिड़िया की आंख कहाँ, द्रोणाचार्य ने, इतना जबरदस्त पोटेंशियल है. बट जब महाभारत का युद्ध आकर सामने खड़ा हुआ, उसका पूरा पोटेंशियल पैरालाइज्ड हो गया. वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवम संसृते हस्तत्वचैव परिदह्यते. इतना जबरदस्त पोटेंशियल है. अर्जुन की महिमा जो महाभारत में लिखी है, गांडीव के ऊपर प्रत्यंचा भी थोड़ी सी हिला दे तो देवता भी चौंक कर देखते हैं कि आज क्या होने वाला है. जबरदस्त कैरेक्टर है. पर्सनल लाइफ उसकी बहुत प्योर है. कैरेक्टर उसका इतना जबरदस्त है कि स्टोरी, महाभारत की स्टोरी ये कहती है कि जब स्वर्ग पहुंचा अर्जुन, तो स्वर्ग की एक अप्सरा थी, कोर्टिसियन थी. उस कोर्टिसियन ने उसको ऑफर दिया कि व्हाई डोंट यू डांस विद मी, व्हाई डोंट यू स्टे विद मी. अर्जुन ने कह दिया मैं रिस्पेक्ट करता हूं तुझे, बट हाँ, इंद्र मेरे पिता के समान है और तू उनके साथ रहती है, इसलिए यथा कुंती चमाद्री च. इतना जबरदस्त उसका कैरेक्टर है इन हिज ओन पर्सनल लाइफ. व्हाट अ पोटेंशियल ही हैज. लाइफ की ट्रेजेडी बचपन से लेके आगे बड़े होने तक ऑलवेज फॉरेस्ट में घूमा है, नेग्लेक्ट हुआ है, फैमिलीज इशू में रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज में रहा है, खुद मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करके द्रौपदी को लेकर आया है, वहाँ भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. आज का बंदा कोई हो तो ये कैलकुलेशन बना के ऑटोबायोग्राफी लिखने पर आ जाए. इतनी प्रॉब्लम लाइफ में, खूब मेहनत करी और उसके बाद भी बिल्कुल तैयार हुआ है कि अब महाभारत के युद्ध में किसी को छोड़ूंगा नहीं.
सामने जाकर खड़ा हुआ पर उसका पूरा पोटेंशियल पैरालाइज्ड हो गया। गीता का पहला अध्याय कभी ध्यान से देखिएगा। हाथ से गांडीवम संसते हस्तत्वचैव परिदह्यते। आज के टाइम पर जो अर्जुन की सिचुएशन है, आज किसी व्यक्ति को होती तो तुरंत 2 स्टेटमेंट देता, आई एम इनटू स्ट्रेस, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ में लेकर चलो। मेंटल हेल्थ के जितने स्टेटिक्स हैं वो अर्जुन गीता के फर्स्ट चैप्टर में फेस कर रहा है। अपन तो दवाई खाने दौड़ रहे होते। वो मुझे ये एक स्ट्रेस और डिसिप्लिन, डिप्रेशन नाम की एक चीज़ नई आई है जो 20-25 साल पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुई है, एंड स्टार्ट टू स्लोली बिकम वेरी पॉपुलर। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो मेंटल हेल्थ इश्यूज, नो, देयर इज, and that has to be solved definitely, but हाँ, सिचुएशन को बदल करके मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं किया जा सकता, बिकॉज सिचुएशंस में ऑलवेज इशू रहेगा ही। परसेप्शन को बदलकर मेंटल हेल्थ में ठीक किया जा सकता है। अपन सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते। आप बोलो उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, आई एम टू डिप्रेस्ड। यू नो, if a snake bite you, will you go behind the snake? तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। How dare, बताओ, मैं जा रहा था, रास्ते से आया, पैर ही तो लग गया मेरा, हा? और तूने काट डाला मुझे। पीछे जाके जरा देखना तो सही सांप के, हॉस्पिटल जाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। और you run to the hospital. You will never go behind the snake. You will run behind the doctor, the medicine, the remedies. तो सिचुएशन तो चेंज करना बहुतों के हाथ में नहीं है। सबसे पहले सिचुएशन तब चेंज होती है जब परसेप्शन चेंज होता है। बड़ी से बड़ी चीज जब खत्म हो जाती है तभी परसेप्शन चेंज होता है। सक्सेस कई बार सिचुएशन चेंज कराती है, बट फेलियर्स व्यक्ति का परसेप्शन चेंज कराता है। उसका पोटेंशियल पैरालाइज्ड हो गया। बोला मैं तो नहीं लड़ूंगा। कृष्ण से बोला बीच में ले चलो, आई डोंट वांट टू बी इनटू द क्लैश। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, भाई मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना। अर्जुन भी बोला मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना, लेफ्ट साइड ना राइट साइड, बिल्कुल रथम स्थापयमेच्युतः, बीच में ले चलो। ले जाकर के दोनों तरफ देखा, अपनी तरफ वाले तो अपने थे ही, दूसरी तरफ वाले भी अपने दिखने लगे। जो थोड़ी देर पहले याद करते थे कि ये वो हैं जिसने द्रौपदी की डिसरिस्पेक्ट करी, ये वो हैं जो मेरे राइट को छीना, ये वो हैं जिन्होंने मेरे पोटेंशियल को कितनी बार डिसरिस्पेक्ट की, इंसल्ट किया। एकदम सिचुएशन चेंज हो गई। बोले मैं लड़के क्या करूंगा? बोलता मैं बाबा जी बन जाऊं, मुझे नहीं लड़ना। द्रोण दैन्यम न पलायनम, ना ना ना, ये सब से कोई मिलेगा नहीं दुनिया में, शांति अच्छी है, छोड़ो। कृष्ण बोले तू बात तो बड़ी बोनाफाइड कर रहा है, एलिवेटेड कर रहा है, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम। तूने छोड़ना है उसके लिए पहले कुछ पा तो सही, तब तो छोड़ेगा। अभी तेरे पास कुछ है ही नहीं छोड़ने लायक। आप कभी फुर्सत में बैठे हो, हैव सम टाइम, थोड़ा सा गीता को अगर डीपली देखेंगे, उसका 2nd चैप्टर देखना। कृष्ण ने डांट लगाई है बड़ी जोर से। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है जो अर्जुन को इतनी तेज डांट लगा दे। क्लेब्यम मां समगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। बोले तो यही सब करना था, 2 महीना पहले डिसाइड कर लेता, झंझट खत्म होता। सारी दुनिया या छोटे से छोटा अपना सैनिक, सारा घर खानदान परिवार छोड़ करके यहां बैठा है। मैं पूरी द्वारिका छोड़ करके तेरा ड्राइवर बना फिर रहा हूं, और अब कहता मुझे लड़ना नहीं है। ये नपुंसकता तेरे चरित्र में कैसे आ गई? क्लीब शब्द का प्रयोग किया है कृष्ण ने पहली बार।
अर्जुन भी चौंक गया, इतना तो मुझे आज तक बुरा किसी ने नहीं बोला। पर आप ध्यान देना, कृष्ण ने अर्जुन के पोटेंशियल को तो याद दिलाया, पर इस गीता ने इस पूरी फाइट के पर्पस को डिसाइड किया। यू आर नॉट फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे लिए तो मैंने जाके केवल 5 गांव मांगे थे कि दे देना, उसमें हम रह लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। पहले हमने मांग लिया था इंद्रप्रस्थ, वो मैंने बना दिया, फिर इनको प्रॉब्लम हो गई कि वो ज़्यादा ही बड़ा अच्छा बन गया, इतना ज़्यादा अच्छा बन गया कि जेलस आदमी को परेशानी हो गई। हमारे तो सर्वाइवल उसी पे हो रहा था। द फाइट इज नॉट हैपनिंग फॉर यू, इट इज फॉर अ बेटर कॉज। इस पूरे देश को, इस पूरे दुनिया को एक ग्रेट गवर्नेंस चाहिए। बिकॉज तू क्या सोचता है, अगर तू चला गया वापस तो होगा क्या? युद्ध होगा नहीं, दुर्योधन जीत जाएगा। और अगर दुर्योधन जैसा व्यक्ति शासक बनेगा तो तुझे क्या लगता है, जो अपने भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपनी पदईक्षणा के लिए, वो समाज में कुछ श्रेष्ठ काम कर सकता है? तो अपने कर्तव्य को स्थापित कर रहा है, डोंट वरी। उसका पर्पस आते ही उसका पोटेंशियल इतना बड़ा हुआ, और जब पर्पस सामने था तो वो प्रॉफिट और लॉस इन दोनों सिचुएशन से आगे बढ़ गया। ही हैव लॉस्ट हिज ओन सन, वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ अभिमन्यु हैपेंड इन महाभारत। हम आप में से कोई हो तो टूट जाए, बट वो उस टाइम भी रुका नहीं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल डेथ। एक यूथ को, जो कि बहुत नया वॉरियर था, पूरी एजुकेशन भी नहीं थी, कौरवों की पार्टी ने चारों तरफ से बेस्ट वॉरियर्स ने घेर कर उसे मार डाला। अर्जुन रुका नहीं। अब उसके पास पर्पस, द्वेष नहीं था, जेलसी नहीं थी, पर पर्पस था। हम लोगों के जीतने से इस पूरी दुनिया को एक बहुत श्रेष्ठ गवर्नेंस मिलेगी, जिससे पूरी दुनिया एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकती है। इसलिए आप अपने पर्पस को, अपने पोटेंशियल को अपने पर्पस तक ले जाना चाहते तो एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखने वाली है। आज के टाइम वी आर लुकिंग फॉर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। इस समय इंफॉर्मेशन की पूरी इंडस्ट्री है। सोशल मीडिया ने तो ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, आई नो इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग दो, कि ओवरलोड इंफॉर्मेशन है। अभी आप मेरे स्पीच सुनने के बाद ही जरा हल्का सा एक बार अर्जुन टाइप ही कर देना, दुनिया जान के सारे महात्मा तुम्हारे फ़ोन में घुस जाएंगे, पूरी गीता के प्रवचन शुरू हो जाएंगे। ओवरलोड इंफॉर्मेशन है। पर्पस का मतलब एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन नहीं होता, पर्पस का मतलब क्लैरिटी होता है। वी नेवर नीड अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, वी जस्ट नीड द क्लैरिटी। और वो पर्पस का गोल जब बड़ा हो जाता है, तब हम सेल्फ कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़कर अपने डिवाइन के द्वारा, डिवाइन की स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ लाइफ में बहुत सीरियसली डिसाइड होनी चाहिए, दैट आई वांट सक्सेस। इफ यू जस्ट वांट द सक्सेस, then there would be everything which you would love to do. But there's another word which we call, I want significance. Significance is much more bigger than the success. सक्सेस तो आज ऐसी चीज़ है, इतनी रैंडम है कि कुछ पता ही नहीं है। हमें नहीं पता हो चल पाता कि कई बार अपन इतने सक्सेसफुल हो गए। आप देखो तो सही, गांव देहात में साधारण जगह कोई आदमी ऐसे ही बैठकर किसी रैंडम गाने के ऊपर उल्टा सीधा नाच रहा है। करोड़ों, लाखों, बिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देख लिया।
अब तो उसको लगा कि बेचारा बंदा सच में बहुत अच्छा है, पर वो ऐसे ही नाचना शुरू कर रहा है, उसको उसी में सक्सेस दिख रही है, पर उसकी उस सक्सेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जब हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस को हमको स्टैब्लिश करना हो, तो टैलेंट प्लस डिसिप्लिन मेक्स कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस प्लस कैरेक्टर creates the leadership, and leadership plus seva gives you the purpose. I don't know how many of you got it, but I would like to repeat it. That's the formula. Talent का मतलब potential. अगर मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो मेरे यहाँ आकर बोलने के पीछे कोई मेरा फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं है, न मैंने उसके लिए कुछ कहा है. इफ यू हैव अ टैलेंट, इफ दैट टैलेंट इज मिक्स्ड विथ डिसिप्लिन, देन यू विल क्रिएट अ कॉम्पिटेंस. फिर वो भीड़ में बैठने लायक आदमी बनेगा. When that competence mix with character, values, that creates the leadership. बहुत सारे लोग ऐसे, and when that leadership is mixed with seva, sarve bhavantu sukhina, then it creates the purpose of your life. Purpose is never a huge mission. Oh, मुझे तो पूरी दुनिया बदलनी है. वो कुछ नहीं बदल पाया जिंदगी में. ये ऐसे कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं जो अपन बहुत जल्दी से बोल करके बच के निकल जाते हैं. ओहो, मुझे तो पूरी दुनिया बदल डालनी है. आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम. ओहो हो, मुझे तो पूरा देश ही बदल डालना है. उसके लिए चाहे मैं सड़कों पर कितना भी ऊधम मचा लूं, पूरा देश बदल डालना है. ना. Not change the world, just change the simple things जो आपके पास जिसका टैलेंट छिपा हुआ है. I just want to be an honest businessman. Such a great purpose, and it is one of the most difficult thing nowadays. I just want to be an honest businessman. इधर उधर किसी को घूस दूंगा नहीं, टेबल के नीचे वाला कोई काम करूंगा नहीं. एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन बनना है. चीज कॉमोडिटी मेरे पास है, मुझे बेचनी है, टैक्स भरना है, 20% का प्रॉफिट मुझे लेना है. आई वुड से ये पर्पस रख के देखो, खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे. देखने को बहुत खतरनाक है, वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वन. सीधी बात. I just want to be a great teacher. I just want to preserve the culture. बस इतना सब पर्याप्त है. बहुत एफर्ट लगेगा. ये जो छोटा चेंज है ना, ये पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट को चेंज कर देगा. आपका ये क्षेत्र प्रकृति विकास से बहुत ज़बरदस्त उन्नत है. चारों तरफ ट्रीज और नेचर वेल्थ जो आपके पास है वो ज़बरदस्त है. मैं तो एक निवेदन कर सकता हूँ कि यहाँ से जो भी ग्रेजुएट होकर के निकल रहा है, पढ़ करके निकल रहा है, यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टाइम्स में एटलीस्ट वाइल लीविंग योर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इफ़ देयर कुड बी अ प्लेस दैट यू टेक अ वाव और अ मिशन कि हम वी विल प्लांट अ ट्री देयर, विल प्लांट अ ट्री. आपके अंदर जो एजुकेशन का सीड बना और आज आप इतनी लाइफ में फ्यूचर में इतने बड़े होंगे, आप यहाँ रहे, आपने इतनी ऑक्सीजन ली, इट इज़ योर ड्यूटी टू पे बैक टू द नेचर. मुझे बताया सर ने कि यहाँ मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स वी हैव एंड देयर इज अ मैसिव सर्कुलेशन एवरी ईयर. अगर एक स्टूडेंट भी यहाँ से आते हुए ही
जितने साल यहाँ है उतनी साल एक प्लांट और एक ट्री की केयर टेक करने का विचार करता है। ये एक छोटा सा पर्पस है, पर यहाँ का पूरा एजुकेशन एनवायरनमेंट कितना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को देगा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूरे देश, पूरी दुनिया की सेवा आप कर लोगे। छोटा सा उद्देश्य पूरी जिंदगी को बदल देता है। इसलिए जस्ट एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ जब आपका सेमेस्टर चेंज होता है, मुझे लगता है आपको 4 प्रश्न अपने आप से पूछ लेने चाहिए। न्यू क्लास का फर्स्ट डे, फर्स्ट मॉर्निंग एंड 4 क्वेश्चंस। व्हाट एम आई नेचुरली गुड एट? बिना एफर्ट के मैं किस चीज में अच्छा हूं? कम्युनिकेशंस में अच्छा हूं, रिलेशंस में अच्छा हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं? बस 24 घंटे में थोड़ा बहुत उसके प्रति आपका एफर्ट निकल करके आएगा। वॉट एम आई विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर बियॉन्ड माई प्रोग्रेस एंड लॉसेस? मैं उस चीज के लिए पूरी मेहनत करके काम कर सकता हूं। वॉट डज सोसाइटी नीड्स? कहां इस समय अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं? And the fourth thing and the most important thing is, which value I will never compromise. No matter what happened, I will never compromise. बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक वैल्यू डिसाइड कर रखी है जो किसी भी कीमत पर वो छोड़ने को तैयार नहीं। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कईयों के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सब कुछ छिन जाए पर मैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे टाइम लेता है और वो सीड पेड़ बनता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरी ये आधे पौने घंटे की स्पीच के बाद आपने बहुत टाइम दिया। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव इज़ द टाइम, बिकॉज दैट्स नेवर गोइंग टू कम बैक। आई डोंट नो व्हाई पीपल से टाइम इज़ मनी, बिकॉज मनी कैन कम बैक, टाइम विल नेवर कम बैक। आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया, मैंने भी कोशिश करके आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने। सबका टाइम यहाँ जितने लोग बैठे किसी का वेस्ट नहीं है, सबका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्प्रूविंग है। इसलिए मैं केवल एक ही बात अपनी स्पीच ख़त्म करते समय एक यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। डोंट गो होम ओनली विथ इंस्पिरेशन, गो होम, गो टू योर रूम विथ वन डिसीजन। Inspiration is a very random thing. I just felt inspired and then after 2 days, all done, nothing. I came back to the same thing. If I just here to inspire you, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो inspiration बहुत जल्दी expire भी हो जाती है। But if you go with one decision, then this effort of all of us is going to bring a beautiful change in our life. Just don't go with an inspiration, go with a very dedicated decision in your life. Thank you for paying attention. आप सब बहुत ध्यान से, बहुत जोरदारी से सुन रहे थे। I pay my obligations to all the teachers, professors, management, to everyone and to all of you, my friends. Thank you very much. राधे राधे गुरुजी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत देवनागरी देहरादून में। और मेरा नाम सात्विक बंसल है। मैं बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और मैं पेशे से एक ऑथर हूँ। आपने जैसे अभी इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, दे आर अ वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर अस। बेसिकली कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बट इट वुड बी ऑनर फॉर मी अगर मैं अपनी एक बुक आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। Yes, please, it would be my honor then. Please, definitely. Thank you. We would like to take the next question. Hare Krishna Guruji, I am Drishti Sharma.
Guruji, I आप want to मेरी share. दृष्टि में नहीं आ रहे, आप कहाँ हो? ओह, अच्छा अच्छा, दृष्टि। Sir, I want to share that the biggest problem today we face is not the obstacles, it's about self-doubt. The question, am I capable of doing something? This question is decreasing our potential. So, how can the youth build up their inner strength to fight against this? हम ऑलवेज अपना एनालिसिस ना कंपैरिजंस में करते हैं, तो चूजिंग द राइट कंपैरिजन, सेल्फ डाउट भी उस कंपैरिजन से ही क्रिएट होता है। मतलब मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं हिंदी स्पीकर हूँ एंड आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, अब मैं वो इंग्लिश का कंपैरिजन करूँ किसी ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले से, तो मेरी पूरी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ऐसी नहीं है, मेरे ये गला ही ऐसा नहीं है, मेरे वोकल कॉर्ड्स ही ऐसे नहीं है। बिकॉज जब आप फॉर एग्जांपल आप संस्कृत बोलते हैं ना, तो आपके लैरिंगेटिस, आपके वोकल कॉर्ड्स, आपके माउथ का एक एक पीस यूज़ होता है। आज जो वोकैबुलरीज याद कराई जाती हैं संस्कृत ग्रामर में, ये बहुत पहले से हज़ारों साल से एग्जिस्ट करती है। मुझे मौका मिला है तो मैं आपको ABCD संस्कृत की सुनाऊँ, वो सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे क ख ग घ हिंदी का होता है ना, ABCD इंग्लिश में होती है, तो आई यूण रिल रे का ए होंगे आई औच हय बरट लण यम गण नम जब य घट दस जब घट दस खप चटत चटत व कप यस सर हल। ये शिव ने डमरू बजाया, तो पाणिनि ने इस साउंड्स को उसको सुनकर लिखा संस्कृत का। तो हिंदी इज़ वेरी क्लोज टू संस्कृत बिकॉज उसकी लेखन तो वैसा ही है। तो हिंदी में जो आपका वोकल कॉर्ड्स और माउथ ट्रेनिंग हुई है वो ज़्यादा है, इसलिए हम कई बार साउंड भी इंग्लिश में हिंदी जैसी करते हैं। अब अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें आपका एक तो ऊपर वाला होठ ही नहीं हिलता। एक बात आपसे कहूँ, बड़ी स्लैंग जैसी हो जाती है, मतलब वो मुंह से ज़्यादा हवा निकल जाती है। तो अगर मेरा कंपैरिजन किसी ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले से, तो आई वुड डेफिनेटली हैव अ सेल्फ डाउट। पर अगर मेरा कंपैरिजन किसी एक बहुत अच्छे इंडियन स्पीकर से है जो एक वेल वर्स्ड है इंग्लिश में और अपनी बात लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देता है, देन इट्स समथिंग वेयर आई कैन अचीव। तो कंपैरिजंस के द्वारा हमारे भीतर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड आता है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो चूजिंग द राइट कंपैरिजन वुड बी द बेस्ट थिंग। अब हम लोग क्या होते हैं, बहक जाते, बिल्कुल ही बहक। अब इतने प्रमोशंस आ रहे हैं, इतनी दुनिया में चीज़ें आ रही हैं कि हम राइट कंपैरिजन ही नहीं चूज़ कर पाते। न राइट कंपैरिजन न राइट कंपेनियन, वो ही नहीं कर पाते। ऐसा अब पहाड़ों पे बस जा रही है और चलते चलते एकदम बस खड्डे में गिर गई। एक लड़का दौड़ कर आया और पूरी बस को बचा लिया। बोले ये कैसे हुआ? बोले प्रिंस की जीन्स पहनने से हुआ। अब अगले दिन लड़का लग गया प्रिंस की जीन्स खरीदने में, और फिर प्रिंस की जीन्स पहन के फिर पहुंचा मसूरी ऊपर कि कोई गाड़ी खड्डे में गिरी। वो बेचारी थोड़ी सी गिरी थी, वो कूदा, परमानेंटली प्रिंस हो गया। तो इतना ज़्यादा प्रमोशन है हमारे भीतर कि हम कंपैरिजन को नहीं क्रिएट कर पाते। अ राइट कंपैरिजन, आई मीन टू से, अगर आपके बहुत बेसिक आपसे बात कर रहा हूँ, आपने अगर 60 स्कोर किया आउट ऑफ 100, तो इंस्पिरेशन हो सकती है वो कुलीग, वो स्टूडेंट जो 99 स्कोर कर रहा है, इंस्पिरेशन हो सकती है। बट अगर आप कंपैरिजन करने लग जाओगे तो सेल्फ डाउट आएगा। आपको उस समय कॉम्पीट या कंपैरिजन करना चाहिए उससे जो 75 लेकर आ रहा है, बिकॉज वो आपके लूप का है। तो आप थोड़ा उसकी तरफ एफर्ट करके देन स्टेगनेंट ग्रोथ लाइफ में आ सकती है। तो दिस इज अ बिट ऑफ अ फॉर्मूला विच आई वांटेड टू टेल। थैंक यू महाराज जी। श्री राधा रमणो विजयते महाराज जी, मैं यहाँ पर एक शिक्षक हूँ और मैं प्रोफेशन से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा क्वेश्चन आपके एक संवाद से रिलेटेड है जो आपने भगवत गीता में बताया कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन के साथ संवाद किया था। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने 2 तरीके से हमें
सिखाया, एक अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और एक भगवत गीता का उपदेश देते हुए। तो एक तरफ तो वो कहते हैं हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कभी ना कभी कठोर या कठिन परिस्थितियों का सामना हमेशा करते हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ भगवान कृष्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं हैं और सब कुछ आपके विपरीत है तो वो रण छोड़ के चले गए थे, और एक तरफ वो महाभारत का युद्ध करने के लिए अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि हमारी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्स करती है, फ्लाइट और फाइट, तो वो निर्णय, उचित निर्णय हमें कैसे लेना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। तो मैं ये कहूँगा, लड़ना, लड़ाना और लड़ाई को छोड़ देना, ये तीनों टैलेंट हम सब में होना चाहिए। राइट ओकेजन ही इसको राइट डिसीजन डिक्लेयर करती है। तो थोड़ी सी मैं स्टोरी को एलिब्रेट कर दूं 1 मिनट में। कृष्ण का पर्पस क्या है? पर्पस है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता का प्रसिद्ध श्लोक, कृष्ण ने अपना पर्पस डिक्लेयर किया है। एक पर्पस है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब इससे किसी भी इंस्टीट्यूशन के 2 पर्पस हो सकते हैं, बेस्ट प्रॉफिट या बेस्ट एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, और ये भी नहीं कह रहा कि जिसको प्रॉफिट चाहिए उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। अच्छा पढ़ाएगा तभी अच्छा प्रॉफिट होगा, या अच्छा पढ़ाएगा तो अपने आप थोड़ा प्रॉफिट होगा। पर पर्पस हमारे अंदर डिसीजन लेकर के आता है। तो कृष्ण ने कहा मेरा एक ही पर्पस है कि मैं पूरी सोसाइटी में राइटनेस को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। अब धर्म शब्द बहुत बड़ा है। मैं आपके साथ में स्टूडेंट से एक और बात कहूँ, यू ऑल शुड ऑल्सो डिग डाउन इनटू दिस। मेरे हिसाब से हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एरर हो गया। बहुत सारे इंडियन वर्ड्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किए, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेट किए गए। जैसे योगा, योगा ट्रांसलेट नहीं किया गया, बिकॉज जब ट्रांसलेशन का पीरियड था तब योग शायद फेमस नहीं था। पिछले 20 साल में हुआ तो पूरी दुनिया नाउ योगा वर्ड को जानती है। अनदर वर्ड कर्मा, कर्मा इज ऑल्सो वेरी इंग्लिश वर्ड। इवन इफ यूर इन अमेरिका यूज द वर्ड कर्म, एवरीबडी विल नो कि आप किस पर बात कर रहे हैं। अनदर वर्ड कॉल्ड ध्यान, ध्यान इज now translated as meditation, but the concept of meditation and the concept of ध्यान is very different. आप फिजियोथेरेपी से हैं तो हमारे यहाँ तो ध्यान जो पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है उसमें 7th स्टेज है ध्यान। मतलब उसके सिम्टम्स तो ये तक बताएं कि व्हेन यू आर इनटू ध्यान तो आपको तो आउट ऑफ प्लैनेटरी एक्सपीरियंस हो सकता है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हो सकता है, और मेडिटेशन तो एक फिजिकल स्टिलनेस का पोस्चर है। तो इट्स अ एरर जहाँ ध्यान, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये एकमात्र दुनिया में देश ऐसा है जिसके नाम भी 2 हैं। इंग्लिश का फॉर्म भरना तो इंडिया लिखो, हिंदी का फॉर्म भरना तो भारत लिखो, जो कि भगवान की कृपा से थोड़े टाइम से चेंज हो रहा है। तो देयर इज वन अनदर वर्ड कॉल्ड धर्म। धर्म के साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई जब उसको रिलीजन में ट्रांसलेट किया गया। धर्म इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड। हमारे यहाँ धर्म वैल्यूज को भी कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म गोल को भी कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म स्वभाव को भी कहते हैं। स्वभाव, ये भाई सूरज का धर्म है कि प्रकाश देता है, तो क्या वो कोई पूजा कर रहा है, रिलीजन कर रहा है? ना ना, ये कहो क्या ये सूरज का रिलीजन है? ना ना ना। तो रिलीजन जो है, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत फेमस कोट दिया, रिलीजन इज लाइक एन ओपीएम। अब इस पर पूरी दुनिया बात करती है। तो मैंने कहा उसने रिलीजन को बोला, धर्म को नहीं बोला। दोनों शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोगों को ये भी एफर्ट करना चाहिए, जैसे द वर्ड योग, जैसे द वर्ड कर्म फेमस हुआ, ऐसे ही इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली द वर्ड धर्म भी दुनिया में फेमस होना चाहिए। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज वेरी डिफरेंट, विच इज अगेंस्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ साइंस। But the concept of dharma, the concept of religion is against the prosperity of science. But the concept of dharma is in the support of science. कोई दूर दूर तक अंतर नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कृष्ण का पर्पस है धर्म। धर्म की एक परिभाषा ये भी है,
तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कहने का मतलब वो काम जिसमें सबकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। मैं सुखी रहूं, तुम सुखी रहो, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, तुम दुखी रहो, ये विकृति है। थोड़ा मैं दुखी हो जाऊं, तुम सुखी रहो, ये इस देश की संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। तो जब कृष्ण ने ये देखा, रण छोड़ क्यों किया, कि जिस समय वो जरासंध से छोड़ करके भागे, उस समय उसने, जरासंध ने बहुत सारे लोगों को अपने राज्य में किडनैप किया था और उसने ये कहा था अगर मैं हार के आ गया तो इन सबको मार देना, क्योंकि वो 17 बार ऑलरेडी हार चुका था और मैं अगर जीत के आया तो इन सबको बहुत पैसे देना, बहुत इनकी प्रॉस्पेरिटी करना, बहुत इनको बढ़ाना। तो कृष्ण ने उस समय बलराम जी को, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पर्टिकुलरली कहा कि आज अगर हम जीत गए तो इतने लोगों को जबरदस्ती मार दिया जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आज अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए हारना जरूरी है। कई बार पर्पस को सॉल्व करने के लिए हारना भी जरूरी होता है। अगर पर्पस केवल जीतना है ना, तो फिर तो हारना आपकी लाइफ को ट्रेजेडी दे देगा। पर पर्पस अगर बड़ा है तो जीत और हार दोनों अच्छी लगती है। फिर जब अर्जुन को कहा कि तू लड़, तू छोड़ मत, अगर मैंने तो तुमसे सीखा रण छोड़ना और तुम कह रहे हो लड़ो, उस समय उसका जीतना उस पर्पस को फुलफिल करता है जो इस पूरी एग्जिस्टेंस में राइटनेस को एस्टेब्लिश करती है। थैंक यू वेरी मच।